नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ई टू डिकोड झारखंड में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 11 का हिस्ट्री जो चैप्टर 4 होने वाला यानी कि तीन वर्ग चैप्टर का नाम है थ्री ऑर्डर्स, जो मैं इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न को उत्तर करवाऊंगा। तो अगर आप लोग पूरा वीडियो मतलब कि पूरा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में दे देंगे या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले, ताकि आप लोग को पढ़ाई जो है सो और मजबूती तरीके से हो सके और हमारे साथ जुड़ जाए। मैं आप लोगों को एग्जाम के टाइम तक आप लोग के साथ रहूंगा और हर एक प्रकार की वीडियो में पहुंचाऊंगा। तो मैं आपको चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पूछ रहा है मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता क्या है, यानी कि मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता है। तो ये जो प्रमुख विशेषता है इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए नंबर इसका सही हो जाएगा, यानी कि समांतवाद। समांतवाद जानते हो किसे कहते हैं? समांतवाद में भूमि के बदले सेवा दी जाती थी। क्या दी जाती थी? भूमि के बदले सेवा, सेवा दी जाती थी, यानी सेवा करते थे। अब अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 2 पूछ रहा है गोथिक शैली क्या है? गोथिक शैली विकास हुआ कब हुआ विकास इसका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में विकास हुआ था। गोथिक शैली क्या है जानते हो? जो चर्च होता था, चर्च होता था उसके ऊपर जो है उसके ऊपर देखते होंगे आप लोग, एक त्रिभुजा आकार का रहता है, यानी कि बहुत ऊंचे प्रकट, यानी गुंबद। उसमें क्या होता है? रंगीन कांच समझते हो? रंगीन कांच का शीशा लगा होता था। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 क्या पूछ रहा है कि शोरलमेन कहाँ का शासक था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो फ्रांस, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रांस का शासक था। और जानते हो शोरलमेन को क्या कहते हैं? उसे पवित्र रोमन सम्राट कहते हैं, उसे पवित्र रोमन सम्राट भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 पूछ रहा है समांतवाद शब्द किस भाषा के फ्यूड शब्द से बना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो फ्रेंच हो जाएगा, फ्रेंच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फ्यूड जो है वो क्या है? फ्रेंच मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द, फ्रेंच का मूल शब्द है जिसे समांतवाद कहते हैं। अब अगला प्रश्न को देखिए आप लोग। प्रश्न के 5 पूछ रहा है फ्यूड शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जमीन का टुकड़ा। क्या होता है? जमीन का टुकड़ा आता है। और यह भूमि का वह भाग था, जमीन का टुकड़ा उसे ही दिया जाता था। नाइट को किसको दिया जाता है? नाइट को भूमि का टुकड़ा दिया जाता था उनके सेवा के लिए, जो सेवा करते थे इसलिए। प्रश्न संख्या 6 देखिए, जर्मनी की किस जनजाति ने गोल प्रांतों को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया था? तो ये जो फ्रैंक जनजाति थी, फ्रेंच नहीं, फ्रैंक जनजाति जो थे इसी ने बनाया था। और जो पहले था यानी कि गोल प्रांत पर, वो किसका शासन था? फ्रैंक्स का। किसका आधार था? फ्रैंक्स। ये फ्रैंक जनजाति है लेकिन फ्रैंक्स का पहले था। अब प्रश्न संख्या 7 देखिए, क्या पूछ रहा है कि नरमंडी के राजकुमार ने कब इंग्लैंड को स्कॉटलैंड द्वीपों को जीता? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड द्वीप को जीता था कब? नरमंडी के राजकुमार। तो ये जो था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11वीं शताब्दी। कब जीता था? 11वीं शताब्दी में जीता था। इस और किसने जीता था? इसका नाम क्या था राजकुमार का? विलियम। क्या था? विलियम द कॉनकर, विलियम द कॉर्नकर, कॉनकरर, विलियम द कॉनकरर ने इंग्लैंड को जीता था। प्रश्न के 8 को देखिए, पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दूसरा क्या था? समांतवाद को। और तीसरा कृषिवाद को, यानी कि कृषिवाद को तीसरा रखा था। द्वितीय में समांतवाद लोग थे और प्रथम में पादरी लोग थे। पादरी लोग जो था चर्च का सबसे हेड था, यानी कि उच्च लोग होते थे।
प्रश्न के 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिजात वर्ग से संबंधित सही कथन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अभिजात वर्ग का अपनी संपदा पर अस्थायी तौर पर नियंत्रण था। ये भी सही है, अपनी संपदा पर अस्थायी नियंत्रण था उसका। वे अपने सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे। ये भी सही है। वह अपनी स्वयं की न्यायालय लगा सकते थे और अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए, क्या पूछ रहा है कि मैनर शब्द किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि घर। घर से, मैनर शब्द घर से संबंधित है। यह सामंतवाद का जो होता था, समांती लोग उसका केंद्र था। क्या था? घर जो होता था उसका केंद्र होता था। अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछ रहा है, नाइट कौन थे? नाइट जो कौन होते थे, अभी पूछ रहा है कि नाइट कौन होते थे। तो ये जो नाइट होते थे वो सैनिक लोग थे। कौन थे? सैनिक। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। सैनिक का काम क्या था कि राजा का सेवा करते थे, यानी कि युद्ध में उसकी सेवा करते थे। युद्ध समझते हो, युद्ध जब होता था तो ये लोग लड़ाई करने जाते थे। देखिए क्या पूछ रहा है, फिफ के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो फिफ भूमि का एक भाग था। फिफ को उत्तराधिकारी में पाया जा सकता था। यह 1000 से 2000 एकड़ या उससे ज्यादा होता था। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। लेकिन पूछ रहा कौन सा गलत था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी गलत है। फिफ एक विशाल सेना थी, ये गलत है। फिफ एक विशाल सेना नहीं थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या पूछ रहा है कि पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे। कौन थे? पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे। वे कहाँ रहते थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी रोम में। कहाँ रहते थे? रोम में रहते थे। और रोम में कौन सा चर्च था? वेटिकन चर्च था। वेटिकन चर्च, उसी में रहते थे। कौन लोग? पोप लोग। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14, चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषकों से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था। उसे क्या कहा जाता था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टीथ। धार्मिक कर लेते थे, धार्मिक कर को टीथ बोलते हैं, और जो राजा लेते थे उसको टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइल। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या क्या पूछ रहा है, 15 प्रश्न क्या, ओबेस क्या है, आबेस हिल्डेगार्ड कौन था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संगीतज्ञ, क्योंकि वो एक प्रसिद्ध महिला संगीतज्ञ थी। कौन थी? महिला संगीतज्ञ, यानी कि महिला थी जो गीत गाना वगैरह गाती थी। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16 क्या पूछ रहा है, जरा देखते हैं। भिक्षुओं का एक ऐसा समूह जिसने 13वीं सदी में मठ में ना रहकर निश्चय किया कि उन्हें किसी नाम से जाना जाता था। मठ में ना रहने का निश्चय किया, बताओ उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रायर। क्या है इसका ऑप्शन नंबर? फ्रायर इसका आंसर सही हो जाएगा। ये कहाँ रहते थे? मठ में नहीं रहते थे, ये समाज में रहते थे। समाज में, यानी कि लोगों के बीच रहते थे और उनकी सेवा करते थे। मठ में नहीं रहते, रहने छोड़ दिया मठ में। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या कितना है? 17। पूछ रहा है बेनेडिक्टीन क्या है? बेनेडिक्टीन क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मठों। क्या है? मठों में भिक्षुओं के लिए एक हस्तलिखित पुस्तक है। बेनेडिक्टीन क्या है? मठों में भिक्षुओं के लिए एक हस्तलिखित पुस्तक था, जो हाथ से लिखा हुआ था, यानी उसका नियम को पुस्तक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18, मोनेस्टिक शब्द किस भाषा के मोनोस से बना है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है? पूछ रहे मोनेस्टिक शब्द किस भाषा से मिला है और उसका अर्थ क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है। तो ये कौन सा शब्द है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नहीं ग्रीक भाषा। कौन सा शब्द है? ग्रीक भाषा है, यानी मोनोस। क्या है? मोनोस, इसका मतलब होता है क्या?
अकेला व्यक्ति। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19 क्या पूछ रहा है, सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं सदी में। कब हुआ था? 11वीं सदी में हुआ था, यानी विलियम की जब विजय हुआ उसके बाद यह शुरू हुआ था। आप लोग थोड़ा किताब को ध्यान से पढ़िएगा, किताब से पढ़कर ही पहले एक बार किताब पढ़ना है, उसके बाद ये जो मेरा लेक्चर चल रहा है वो देखना है। इंग्लैंड में कृषक विद्रोह कब हुआ था? तो इंग्लैंड में जो कृषक विद्रोह हुआ था वो 1381 में हुआ था। क्यों किया था विद्रोह? क्योंकि टैक्स जो है, टैक्स और शोषण बहुत ज्यादा करते थे, टैक्स और शोषण बहुत ज्यादा करते थे, इसलिए क्या कर दिया वहां का कृषक यानी जो किसान लोग होते थे विद्रोह किया। क्या क्या? विद्रोह। कब किया था? 1381, यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न के 21 देखिए, सेंट बेनेडिक्ट का मठ इटली में कब स्थापित हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 529 ईस्वी में। कब किया गया था? 529 ईस्वी में किया गया था, इटली में स्थापित। प्रश्न के 22 देखिए, क्यूलिनी मठ, क्या पूछा? क्यूलिनी मठ की स्थापना बरगंडी में कब हुआ? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 910 ईस्वी में हुआ था। और यह मठ जो है सो सुधारवादी मठ था। क्या था? सुधारवादी मठ था, जो कि सुधार करता था। प्रश्न 23 देखिए, क्या पूछ रहे, एक ऐसा कर जो राजा केवल किसानों पर कभी कभी लगाता था, कौन सा कर था जो राजा कभी किसानों पर लगाता था? तो इसका सही आंसर जो कभी कभी लगाता था टेली है, और जो हमेशा लगाता था वो टिथ है। और अगर धार्मिक कर जो होता था जो चर्च द्वारा लिया जाता था उसको क्या बोलते हैं? टिथ। क्या बोलते हैं? टिथ। और टाइल जो राजा प्रत्यक्ष रूप से हमेशा लेता था उसको टाइल कहते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखिए, सर्फ किसे कहा जाता था, यानी कि सर्फ किसे कहते थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषक दास को। क्या कहते थे? कृषक दास को कहते थे। ये भूमि से बंधे होते थे, ये भूमि से बंधे होते थे, यानी कि समझो कि इसको भूमि दे देता था और उसके बदले कर्ज लेता था। प्रश्न संख्या 25 देखिए, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 25 पूछ रहा है, पुरुष भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता है? तो पुरुष को जो है सो हम लोग पुरुष को जो है सो क्या बोलते हैं? इसको जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। क्या बोलता था? इनमें से कोई नहीं। अब अगला प्रश्न देखिए, क्योंकि पुरुष को जो पुरुष भिक्षुओं को जो कहा जाता था वो मोंक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुरुष को जो कहते थे मोंक, MONK, मोंक, मोंक कहते थे। लेकिन यहाँ ऑप्शन में मोंक नहीं दिया गया है। और महिला भिक्षुओं को नन कहते हैं। क्या कहते हैं? महिला भिक्षुओं को नन, महिला भिक्षुओं को नन, और पुरुष को मोंक, पुरुष को मोंक कहते हैं। ये तो थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 26 देखिए, फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ था? फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रांस में जो हुआ था 1358 ईस्वी में। कब हुआ था? 1358 में। इसको जेकरी विद्रोह कहा जाता है। कौन सा विद्रोह कहते हैं? जेकरी विद्रोह। फ्रांस में जब कृषक यानी किसान लोग विद्रोह किया था तो उस विद्रोह को जेकरी विद्रोह कहते हैं। अब प्रश्न संख्या 27 देखिए, यूरोप में भयंकर आकार, क्या पूछ रहा है? यूरोप में अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न संख्या 27 को देखिए, यूरोप में भयंकर अकाल कब आया था? तो यूरोप में जो है भयंकर अकाल आया था 1315 में। कब आया था? 1315 और 1317 के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा बारिश हो गया था। कहीं क्या हुआ था? बहुत ज्यादा बारिश हो जाने के कारण पूरा फसल बर्बाद हो गया था। क्या हुआ था? पूरा फसल बर्बाद हो गया था, जिसके कारण से फसल में कमी आई। फसल में कमी आई, इसी को कहते हैं 1315 और 1300। यूरोप में भयंकर अकाल आ गया था उस समय। प्रश्न संख्या 28 देखिए, क्या पूछ रहा है कि लुई, क्या पूछ रहा है? लुई। प्रश्न संख्या 28 को देखिए, लुई 13वें के शासन काल में फ्रांस के परामर सादात्री सभा स्टेटस जनरल का अधिवेशन कब हुआ था? यानी कि पूछ रहे लुई 13 जो था, कौन था? 13, 16 का बात नहीं बोल रहा, 13 कब हो रहा है? उसके शासन काल में फ्रांस में जब हुआ था, क्या परामर सादात्री सभा का स्टेटस हुआ था, कब अधिवेशन आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1614 ईस्वी में, यानी कि 1614 ईस्वी में आया था। और यह क्या थी? परामर्श सभा थी। क्या थी? परामर्श सभा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 29 पूछ रहा है, पश्चिमी यूरोप में
बब्योनिक क्या है, बियोबोनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1347 से 1350 में आया था। इसे ब्लैक डेथ कहा गया। क्या बोला गया इसके? ब्लैक डेथ। क्या बोला गया? ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ बोला गया। अब अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न 30 क्या पूछता है? सर्प किसे कहा जाता था? यानी ये ऑप्शन फिर से आ गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कृषि दास को। क्या कहते हैं? कृषि दास को। और ये कृषक दास जो था वो स्वतंत्र नहीं था, राजा के शोषण में था। प्रश्न क्या 31 देखिए, मोनो स्ट्रीट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द मोनोस से बना है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो बहुत धनी है, बी ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो, ऐसा व्यक्ति जो दान देता हो, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नहीं ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो। मोनोस से शब्द यही है, जो कि क्या है? ग्रीक भाषा। प्रश्न के 32 देखिए, आबे शब्द सीरिया के अब्बा से लिया गया है। कहां से लिया गया है? सीरिया से अब्बा से। सीरिया के अब्बा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, तो उसका अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी पिता। अब्बा, अब्बा मुस्लिम समाज के जो लोग होते हैं वो लोग भी अपने पिता को बोलते हैं। तो कहां से लिया गया? सीरिया भाषा का शब्द आबे से लिया गया अब्बा, जिसका अर्थ है पिता। प्रश्न 33 देखिए, आर्थिक संस्था का आधार क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेनर। क्या है? मेनर। मेनर जो होता था समांति व्यवस्था का प्रमुख केंद्र होता था। क्या होता था? समांति व्यवस्था का प्रमुख केंद्र। अब प्रश्न क्या 34 देखिए, चर्च की सर्वोच्च सत्ता थी। तो चर्च की जो सर्वोच्च सत्ता क्या थी? रोमन के पोप के पास थी। किसके पास थी? रोमन के पोप के पास। रोम के पोप के पास क्या होता था? चर्च की सर्वोच्च सत्ता, मतलब सबसे ज्यादा पावर उसी के पास होता था। अगला प्रश्न देखिए 35 पूछ रहा है, ईसा मसीह का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो ये तो बहुत आसान है, 25 दिसंबर को हम लोग जानते हैं, क्रिसमस डे जब मनाते हैं। क्रिसमस डे जब क्या करते हैं हम लोग? मनाते हैं। इसका तो बहुत आसान सवाल था। अब प्रश्न के 26 देखिए, आप प्रश्न क्या 36 को देखते हैं। पोप ने सोर्लमेन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? कब दिया गया था पोप को? सोर्लमन को कब बोला था कि पवित्र रोमन सम्राट हो? तो इसको जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 800 ईस्वी में। कब? 800 ईस्वी में इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न के 37 देखिए, वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? अभी कैसा है? तो अभी जो है गणतंत्रीय सरकार। कैसा है? गणतंत्र, यानी जनता का शासन है, यानी कि लोकतांत्रिक। भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, मालूम है कि नहीं आप लोग को? आप